की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है, और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 2 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 2 वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध के बारे में। ठीक है, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांक के संबंध के बारे में। तो सबसे पहले देखेंगे किसको, रैखिक बहुपद से शुरुआत करेंगे। रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल से, लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए, एक चीज आप याद रखेंगे कि इसमें हम लोग बहुपद के शून्य को दर्शाने के लिए प्रायः हम लोग अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 संकेत का यूज करते हैं। इसको पढ़ते हैं अल्फा, ठीक है, ग्रीक संकेत है, बीटा, गामा। ठीक है, और भी कोई भी संकेत आप यूज कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार जैसा मन करे आप संकेत यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रायः हम लोग अल्फा, बीटा और गामा का ही यूज करते हैं। ये जो क्या है, ग्रीक लेटर्स है ना, इसको सिंबल्स के रूप में, इसके शून्य के रूप में हम लोग दर्शाते हैं। ठीक है, तो रैखिक बहुपद है तो इसके अधिक से अधिक एक शून्यक होगा। चलिए, तो हम यहाँ लिखेंगे कि मान px बराबर ax प्लस बी कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0 एक रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद का सामान्य रूप यही ना होता है, रैखिक बहुपद है, समझ गए, जिसका शून्यक अल्फा है। ठीक है, जिसका शून्य क्या है, अल्फा है। तो अल्फा बराबर यानी कि शून्यक बराबर हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ये बी क्या है, तो इस बहुपद के लिए अचर है। ठीक है, और ये ए क्या है, तो ए क्या है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है। तो यही ना संबंध हुआ एक कि इस बहुपद का जो शून्यक होगा वह माइनस अचर बटा एक्स के गुणांक के बराबर होगा, यानी कि माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। तो ये इसका एक संबंध आ गया रैखिक बहुपद के लिए। किसके किसके बीच में, तो शून्यक और उनके गुणांकों के बीच का यह संबंध दर्शा रहा है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, आपको पता है कि शून्य क्या होता है, जो बहुपद के मान को शून्य कर दे, समझ ना। तो आपको याद होना चाहिए, पिछले वीडियो में बताया गया था कि px बराबर 0 कर दीजिए तो आ जाएगा यहाँ से शून्य। यहाँ से भी देख सकते हैं, प्लस का बी उधर जाके माइनस का बी हो जाएगा, x बराबर माइनस बी बाई ए। देख रहे हैं कि नहीं, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हम लोग लेते हैं दूसरा, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास यानी कि द्विघात बहुपद। तो लिखेंगे माना px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी कॉमा ए नॉट इक्वल 0 एक द्विघात बहुपद है, एक द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। दो लेना होगा ना, क्योंकि द्विघात बहुपद का अधिक से अधिक 2 शून्यक होते हैं, तो इसलिए अल्फा और बीटा। तो देखिए इसमें संबंध किस तरह से दर्शाइएगा, तो यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या कह रहा है, ये शून्यकों को योग को दर्शा रहा है, शून्यकों का योग। अल्फा और बीटा शून्य कहते हैं, शून्यकों का योग दर्शा रहा है। और शून्यकों का योग किसके बराबर होगा, तो ये होता है माइनस बी बटा ए के, समझ ना, माइनस बी बटा ए के। यानी कि यहाँ से आप फॉर्मूला बन गया अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा में ए। अच्छा, ये बी क्या है, तो बी यहाँ एक्स का गुणांक है, तो यानी माइनस एक्स का गुणांक ही ना है, और बटा में ए क्या है, तो ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, समझ गए। तो यह संबंध आ गया कि शून्यकों का योग जो होता है माइनस एक्स के गुणांक बटा एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है, अर्थात माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। दूसरा,
अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल थोड़ा ना, शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो सी क्या है आपका, अचर है, और ए क्या है आपका, एक्स स्क्वायर का गुणांक है। यहां से भी ये दूसरा संबंध यहां से दर्शाती है। तो ये दो संबंध इसमें याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक, अब देखिए, मान लीजिए आपके पास शून्यक दिए गए हैं, अल्फा और बीटा का मान दिया है, तब किस तरह से द्विघात बहुपद निकालेंगे। ठीक है, यानी कि आपको द्विघात बहुपद निकालना है, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। द्विघात बहुपद जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, जिसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तब फॉर्मूला होता है px बराबर k इंटू, के अचर है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये याद रखेंगे, जहाँ के क्या है, जहाँ के अचर है, के बाद में हटा दिया जाता है, जहाँ के अचर है, के अचर है, ये चीज ध्यान में रखेंगे। चलते अब त्रिघात पे, अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। तीसरा है आपका त्रिघात बहुपद, यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल। माना px बराबर ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ए नॉट इक्वल टू 0 यहां भी होना चाहिए, एक त्रिघात बहुपद है, त्रिघात बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा बीटा और गामा है। तीन शून्यक होंगे ना, तो इसमें पहला संबंध जो होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग, तो ये फॉर्मूला था इसका माइनस बी बाई ए, यानी माइनस बी का मतलब क्या, माइनस बी का मतलब हुआ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस बहुपद के लिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है ना, चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। और ए क्या है, तो ए यहाँ पे है एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर है। चलिए दूसरा बी नंबर, यहाँ पे अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। यहाँ इसका मतलब समझ रहा है, दो दो शून्यकों का योग, शून्यकों के गुणनफल का योग, दो दो करके शून्यकों के गुणनफल का योग, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है सी बाई ए। यानी सी क्या है यहाँ पे, एक्स का गुणांक और बटा में एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। समझ गए। चलिए तीसरा एक और है शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस डी क्या है, तो डी यहाँ अचर है, तो माइनस अचर और बटा में ए का मान एक्स क्यूब का गुणांक, एक्स क्यूब का गुणांक। क्लियर हुआ इतना। चलिए अगर मान लीजिए आपको त्रिघात बहुपद निकालना है, मान लीजिए आपको कोई त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है, त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है। तीन शून्यक दिए हैं, तो आपको त्रिघात बहुपद निकालना है। तो यहाँ याद रखेंगे फॉर्मूला px बराबर के, यहाँ के भी अचर रहेगा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू में एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा, ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, जहां के क्या है, तो के अचर है,
तो ये एक्सरसाइज में देखिए, ये क्यूबिक वाले से आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, ये क्यूबिक एक्सरसाइज एक दिया है लास्ट में, ठीक है, लेकिन वो आपको परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी आपको बता दिया जाएगा, ये फॉर्मूले भी आपको याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्नावली 2.2 का। कह रहा पहला क्वेश्चन की निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो चलिए पहले शून्यक निकालते हैं, उसके बाद संबंध की जांच की जाएगी। पहला क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले शून्यक निकालने के लिए आपको पता है कि बहुपद के बराबर में 0 रख देना है और आपको गुणनखंड करना है। तो बीच वाले को ऐसे दो पार्ट में करना है कि इन दोनों के गुणनखंड के बराबर आ जाए। याद है ना आपको, आप 9th 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो इसको माइनस का 4x और प्लस का 2x माइनस 8 बराबर 0 लिख दिया जाए। तो ध्यान से देखिए, अब आसानी से यहाँ से इसको घटाइएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, इसमें से गुना करिएगा तो माइनस का 8x स्क्वायर आ जाएगा। समझ गया? तो ये आप गुणनखंड कर सकते हैं, दो को में कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन है? यहाँ कॉमन है आपका x, तो बचेगा x माइनस 4। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है? प्लस का 2, यहाँ बचेगा x माइनस 4। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तभी आपका गुणनखंड सही होगा। x माइनस 4 और इनटू में आ जाएगा x प्लस 2 बराबर में 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करने पर यानी अलग अलग कर दीजिएगा। एक बार x माइनस 4 बराबर 0 और एक बार x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर यहाँ से 4 आ जाएगा और एक x बराबर यहाँ से माइनस 2 आ जाएगा। तो दो शून्य आ गए। अब क्या करना होगा कि मान लेंगे किसी को, एक को अल्फा मान लेंगे, वन अल्फा बराबर 4 और दूसरे शून्य को बीटा मान लेंगे। जरूरी नहीं है, आप इसको अल्फा इसको बीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं है। और इस बहुपद से आपको ए बी सी का मान पता चल जाएगा ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होगा यानी 1, अच्छा एक्स का गुणांक बी होगा यानी कि माइनस 2 और जो अचर होगा वो सी होगा यानी कि माइनस का 8। चलिए दो संबंध है ना, ये तो आपका शून्य का गए, समझ गए ना, ये शून्य का गया। अब हम संबंध की जांच कर रहे हैं। तो पहला संबंध था अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए का। दूसरा था आपका संबंध अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए का। द्विघात के लिए ना दो था। चलिए तो अल्फा का मान है 4 और प्लस बीटा का मान है -2। माइनस माइनस बी यानी कि एक माइनस ही है और बी में -2 है तो माइनस में, और बटा में ए। चलिए घटेगा तो माइनस का 2 आ जाएगा कि प्लस का, प्लस माइनस माइनस होगा ना, और 4 में से 2 गया 2 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 2 बराबर 2, ये तो सत्यापित हो गया। यहाँ चलिए अल्फा का वैल्यू है 4 और बीटा का वैल्यू है -2 और बराबर में सी बाई ए यानी कि माइनस का 8 और बटा में 1। ये भी -8 हो जाएगा, -8 बटा 1, ये भी -8 हो गया। तो सत्यापित हो गया ना। चलिए यहाँ से ये दोनों बराबर आ गए इसलिए ये सत्यापित हो गया। तो शून्य हो गया 4 और -2, समझ गए ना, 4 आ गया और -2 आ गया यहाँ, और यहाँ जांच भी हो गया। समझ गए? चलिए और इसमें से एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें का तीसरा देखिए, तीसरा थोड़ा अलग आपको दिख रहा है, उसको हम बताते हैं। 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। एक काम करिए, इसको ऐसे लिख दीजिए 6 स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर में 0। इसमें से गुणा करिएगा माइनस का 18x स्क्वायर आएगा, बीच वाले को तोड़ना पड़ेगा। 6x स्क्वायर यहाँ पे देखिए माइनस का 9x और प्लस का 2x, यहाँ प्लस होगा तो माइनस का 7 आ जाएगा, गुना होगा तो -18 नहीं आ जाएगा, बराबर में 0। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 3x, 3x कॉमन होगा ना, तो यहाँ पे बचेगा 2x और यहाँ बच जाएगा 2 3 है ना, यहाँ पे 3 बच जाएगा। चलिए इन दोनों में क्या कॉमन है? तो 1 कॉमन है, कुछ नहीं है, तो 2x माइनस 3। दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया ना, तो आपका हो गया 2x माइनस 3 और एक आ गया 3x प्लस 1 बराबर में 0। यहाँ भी तुलना कर दीजिए, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और एक हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 3 यानी कि x बराबर 3/2 है ना, और यहाँ 3x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 यानी कि x बराबर हो जाएगा माइनस का 1 बटा में 3। समझ गया? तो मान लेंगे कि मान अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर माइनस का 1/3। अच्छा इस बहुपद से ABC का मान यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए तो अल्फा यहाँ A का मान हो जाएगा 6, B का मान हो जाएगा क्या? -7 है ना, और C का मान क्या हो जाएगा? C का मान हो जाएगा आपका माइनस का 3। समझ गए ना? ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर x का गुणांक और फिर अचर। समझ गए? चलिए अब यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे। तो दो फॉर्मूले है ना, एक है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b/a
और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। चलिए दोनों को एक एक करके जांच करते हैं। अल्फा का मान 3/2 और प्लस बीटा का मान -1/3। चलिए बराबर में माइनस, फिर बी का वैल्यू क्या है माइनस का 7 और बट्टा में ए का 6। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, इधर 6 2 3 6 3 3 9 हो जाएगा। चलिए या प्लस माइनस माइनस लिख देता है, यहाँ 3 दूना 6 2 आएगा, 2 एकम 2 हो जाएगा। आया प्लस का 7/6। तो यहाँ भी देखिए प्लस का 7/6 आएगा, यहाँ भी फिर 7/6 बराबर हो गया ना। चलिए अगला यहाँ देखिए अल्फा का वैल्यू है 3/2 और बीटा का माइनस का 1/3 और बराबर में सी का वैल्यू है कितना माइनस का 3 और ए का है 6। देखिए यहाँ 3 से 3 कटा, -1/2 आ गया, यहाँ भी वही आएगा -1/2, दोनों तरफ बराबर आ गया ना। तो ये भी आपका सत्यापित हो गया। तो इसमें हर एक में वही करना है, शून्यक निकालने हैं और उसके बाद उनकी जांच भी करनी है। ठीक है, गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध की जांच भी करनी है। अब इसमें का 4 नंबर देखते हैं और एक 5 नंबर देख लेते हैं, दोनों अलग अलग है ना इसलिए। देखिए ये दिया है 4u² प्लस में 8u। ये फर्क क्या है बाकी क्वेश्चनों से, इसमें बराबर में 0 रखेंगे ना। ये बाकी क्वेश्चनों से फर्क क्या है कि इसमें अचर गायब है, बाकी सब में अचर था ना, कांस्टेंट था, सी था, इसमें सी का मान यहाँ 0 है ना। चलिए इसमें देखिए तो कुछ कॉमन है, क्या क्या कॉमन है 4u कॉमन है, इसको ऐसे ही बनाएंगे, यहाँ बचेगा u और प्लस यहाँ 2, समझ गया ना। अब यहीं से तुलना कर लेंगे, 4u बराबर 0 और एक u प्लस 2 बराबर 0, यानी कि u बराबर 0/4, यानी कि u बराबर आ गया एक 0 और u बराबर आ गया -2, समझ गया ना। तो ये शून्य का आ गए। अब क्या करेंगे, एक शून्य को अल्फा मान लेंगे और दूसरे शून्य को क्या मान लेंगे बीटा मान लेंगे। यहाँ से ए बी सी का मान लिखेंगे, तो u² के साथ जो होगा वो a हो जाएगा यानी कि 4 और u के साथ जो होगा वो b हो जाएगा और कांस्टेंट यानी कि c बराबर हो जाएगा 0, समझ गया। चलिए आपको संबंध ही ना स्थापित करना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर एक है -b/a और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान तो 0 प्लस माइनस का 2 और b का मान तो 8 लिखेंगे ना। चलिए 8 और बट्टा में a का मान 4, इसको काट देंगे, 2 बार में कटेगा, यहाँ भी -2 और इधर भी -2। अल्फा इंटू बीटा तो क्या हो जाएगा 0 गुना -2 है ना, बराबर में c का मान, तो c का मान है आपके पास 0 और a का मान कितना है, तो a का मान है 4, समझ गया ना। ये 0 हो जाएगा और 0/4 0 हो जाएगा, ये भी सत्यापित हो गया कि नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, ये भी देख लेते हैं। 5 नंबर में देखिए, 5 नंबर भी थोड़ा हटके क्वेश्चन है बाकी क्वेश्चनों से। इसमें क्या है t² - 15 बराबर क्या रखेंगे 0। देखिए इसमें आपकी बात t वाला टर्म ही गायब है ना। यहाँ पे ये किस फॉर्म में दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना, किस तरह दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है a² माइनस प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में, इसमें t वाला टर्म गायब है ना। चलिए तो इसको किस तरह बनाएंगे, इसको उधर भेज दीजिए। यह मतलब शून्य के निकालने का तरीका आपको यहाँ से बता रहा है, इसको उधर भेज दीजिए। माइनस का तो इधर आ गया, प्लस का स्क्वायर जाएगा तो कैसे जाएगा, रूट में लगेगा और प्लस माइनस दोनों आएगा, ठीक है। यानी एक t बराबर हो गया माइनस का √15 और एक हो गया प्लस का √15, समझ गया ना, 2 मान आए। चलिए आगे देखते हैं, एक को मान लेंगे अल्फा, अल्फा बराबर हो जाएगा माइनस का √15 और एक को मान लीजिए बीटा प्लस का √15। चलिए और a बराबर होगा 1, b बराबर होगा 0 क्योंकि है ना t वाला टर्म गायब है तो यहाँ 0 हो जाएगा ना, और c बराबर हो जाएगा माइनस का 15। चलिए संबंध देखिए, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान है यहाँ पे माइनस का √15 और बीटा का मान है प्लस का √15, माइनस b का मान 0 और a का मान है 1। चलिए ये भी 0 और ये भी 0, सत्यापित हो गया ना ये। चलिए अब इधर भी देख लेते हैं एक बार, अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा है तो माइनस का √15 इंटू प्लस का √15, c का मान है माइनस का 15 और a का मान है 1, तो ये -15 ये आ जाएगा, √15 और √15 15 हो जाएगा, ये भी -15। अब ये जाके आपका सत्यापित पूरा हो गया, समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों को योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। शून्यकों के योग और गुणनफल दिए गए हैं। हम यहाँ ऊपर लिख देते हैं कि माना द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा तथा बीटा है, अल्फा तथा बीटा है। तो क्लियरली आप पहले क्वेश्चन के लिए यहां से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है -1,
क्यों ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि ऊपर ही लिख दिए हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, इसके शून्यक है, और ऊपर क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया है, यानी कि शून्यकों का योग 1/4 है, यानी अल्फा प्लस बीटा है, शून्यकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 हो जाएगा यहाँ से। चलिए अब आपको याद है लिखवाए थे द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद निकालने के लिए क्या लिखा है फॉर्मूला, px बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, यानी हो जाएगा k इंटू एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/4 तो हो जाएगा 1/4x, और ये माइनस का 1, अल्फा इंटू बीटा का मान -1 है। अब चलिए यहाँ पे करना क्या होगा कि आपको अंदर एलसीएम ले लेना होगा, एलसीएम ले लीजिए 4, ऊपर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x, और यहाँ भी आ जाएगा 4, ये k से ना ये अचर हटा देंगे, जो बट्टा के नीचे आएगा ना उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। इसलिए अभिष्ट बहुपद जो होगा आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, समझ गया ना, ये k से इस अचर को हटा दिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे, इसीलिए लगाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसमें का 2 देखिए, हम लोग इसके लिए भी 2 नंबर के लिए भी ये लिखे हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा और बीटा है, तो यहाँ से आप ये हर एक में लिखेंगे, ठीक है, ये हमेशा लिखेंगे, तो हम इसी को ऊपर यहाँ लिख देते हैं, ये 2 नंबर में मान लिए हैं, तब ये लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, समझ रहे ना, एक शून्य का योग है तो दूसरा शून्य का गुणनफल दिया है, ठीक है। तो आपको पता है अभी कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए, द्विघात बहुपद के लिए क्या बताया आपको, px बराबर k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये ना बताया है, यानी हो जाएगा k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू √2, अच्छा अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/3, समझ गए। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो एलसीएम ले लीजिएगा और अचर को नीचे से हटा देंगे, आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 3√2x और प्लस का 1, ये k से इस अचर को हटा देंगे, इसलिए अभिष्ट बहुपद जो होगा आपका, अभिष्ट बहुपद वो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और प्लस में 1, क्लियर है। चलिए इसका 3 नंबर भी एक देख लेते हैं, उसके बाद तो बाकी अब बनाइएगा, इसमें का 3 नंबर, उसके लिए भी अल्फा और बीटा ही शून्य का मान है, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान आ जाएगा 0 और अल्फा इंटू बीटा का मान आ जाएगा आपके पास कितना, √5। अब आपको लिखना है द्विघात बहुपद क्या बताया भाई, px बराबर होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। k का वैल्यू तो k ही रखा जाता है ना, ये अचर होता है एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू 0 तो 0 इंटू एक्स और प्लस में √5, यानी कि आ जाएगा k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, बच जाएगा प्लस का √5, क्लियर है इतना। यानी कि अभिष्ट बहुपद जो होगा, अभिष्ट बहुपद, ये अचर ऐसे भी हटा देंगे, अभिष्ट बहुपद जो आएगा आपका, बहुपद जो आएगा आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5, क्लियर है इतना। चलिए अब हम लोग बात करते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। 2.2 अब आप कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं बहुपदों के विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यदि px और gx कोई दो बहुपद है जहां gx नॉट इक्वल टू 0 है, px और gx दो बहुपद है जिसमें gx क्या है, 0 के बराबर नहीं है, तो हम बहुपद qx और rx ऐसे प्राप्त कर सकते हैं कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, और rx जो होगा या तो 0 के बराबर होगा या rx का जो घात होगा qx के घात से कम होगा। अब इस चीज को समझेंगे कैसे, देखिए आपको याद होना चाहिए, आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, इसको आप भाज्य कहते हैं ना, इसको कहते हैं भाजक, और यहां कहते हैं भागफल, और यहां पे शेषफल, ठीक है। तो यही यहां आपको याद होना चाहिए, पढ़े हुए हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुना में भागफल और प्लस में शेषफल, पढ़े है ना।
तो यहाँ ये प्रमेय क्या कहता है, विभाजन एल्गोरिथम क्या कहता है, इसको समझिए। यदि px और gx कोई दो बहुपद है, देखिए ये वाला भाज्य जो है आपका px है और ये जो आपका भाजक है ये आपका gx है, और gx कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भाग दिया जाता है तो gx यानी कि नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी px बट्टा जब gx लिखिएगा तो नीचे कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे जीरो हो गया तो वो अपरिभाषित हो जाएगा, इसीलिए नीचे कभी जीरो नहीं होना चाहिए, यानी gx का मान जीरो। तो यहाँ पे आ रहा है यही चीज कि px और gx दो ऐसे बहुपद है जिसमें gx जीरो के बराबर नहीं है, तो px में जब gx से भाग करेंगे तो भागफल आपका प्राप्त होगा qx और शेषफल प्राप्त होगा rx, यानी रिमाइंडर प्राप्त होगा rx। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, px बराबर क्या होगा, भाजक यानी कि gx गुना में qx और प्लस में rx, समझ गया ना। तो यही चीज यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। जहां rx बराबर जीरो है, जहां rx बराबर जीरो है अथवा rx का जो घात होगा qx के घात से कम होगा, कहने का मतलब कि जब शेषफल या तो जीरो आता है, रिमाइंडर या तो जीरो आता है, या यहाँ पे बहुपद के लिए क्या होगा कि इस gx के घात से इस rx का घात कम होना चाहिए, तभी ना आप भाग नहीं ले जा पाएंगे। जब ये छोटा हो जाएगा, छोटा घात वाला हो जाएगा, ये बड़ा घात वाला होगा, तब ना भाग नहीं लगता है। तो ये आपका क्या है, विभाजन एल्गोरिथम है, जिससे आगे हम लोग प्रयोग करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाएंगे प्रश्नावली 2.3 पे। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात करिए, ठीक है। भागफल और शेषफल ज्ञात करना है किसमें, तो इस px को भाग करना है किसके द्वारा, gx के द्वारा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ gx का मान है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये भी ध्यान रखेंगे कि ये मानक रूप में है, सजा हुआ है, ये भी सजा हुआ है, इसमें नहीं सजा हुआ है, देखिए इसको आगे चलकर सजा लेंगे। यहाँ सजा हुआ है पहले से मानक रूप में है, चलिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, चलिए इसमें से भाग करना है, एक्स बार में ले जाएंगे, इसमें गुना करेंगे ना, चलिए गुना करेंगे तो आएगा एक्स क्यूब, ठीक है, और इसमें से करेंगे तो माइनस का 2x, तो जो पद होगा उसी के सामने देंगे, जैसे मतलब ये x वाला है तो x वाले के सामने दिए, समझ गए ना। इसमें से गुना करिएगा तो आएगा एक्स क्यूब और माइनस का 2x, यही आएगा। तो हम लोग x वाले के सामने इसको रखेंगे, इसको रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है। आपको विभाजन का रूल पता ही है कि पहले बार में ऐसा कुछ यहाँ रखा जाता है ताकि गुना करने पे ये पहला वाला कट गया, तो एक्स स्क्वायर में क्या चीज से गुना करिएगा तो एक्स क्यूब आएगा, तो एक्स से गुना करेंगे, इसलिए यहाँ एक्स लिया है और इन दोनों में वो गुना करके यहाँ लिख दिए। यहाँ साइन बदला जाता है, देखिए साइन बदलने का मतलब है यहाँ प्लस है तो माइनस आ गया, और ये माइनस था तो यहाँ प्लस आ गया, ये चिन्ह यहाँ से हट गया है, ये चिन्ह यहाँ आ गया है, ये ध्यान रखेंगे, या प्लस का ये 2x हो गया है, ठीक है, इस चीज का ख्याल रखेंगे। ये कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर, अब देखिए ये माइनस हट गया है, ये प्लस आ गया है, तो ये 7x हो जाएगा ना, और माइनस का 3। अब देखिए एक्स स्क्वायर है और यहाँ माइनस 3x स्क्वायर, क्या चीज से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर में, तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। आपको हर हालत में पहला टर्म काटना है, याद रखेंगे, माइनस 3 से ना, चलिए तो माइनस 3 में इन दोनों से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 6, समझ गया ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। चलिए यहाँ साइन बदलेंगे, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट गया, 7x बचा। अब देखिए ये प्लस हट गया है, यहाँ पे ये साइन आ गया माइनस का, तो ये दोनों माइनस का तो जुड़ जाएगा ना, 6 3 9। तो यहाँ से क्या पूछ रहा था, भागफल और शेषफल, यानी कि भागफल की बात करें तो यहाँ से भागफल आपका आ गया क्या, x माइनस 3, और शेषफल की बात करें तो शेषफल यहाँ से आपका क्या आ गया, 7x माइनस में 9। क्लियर है, चलिए समझ गया ना। चलिए अगला इसका सेकेंड नंबर देखिए, सेकेंड नंबर भी इसी तरह का है, तो आप gx को यहाँ रखेंगे ना, तो gx में होगा एक्स स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1, इसको सजा लिए, मानक रूप में लिख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, और इसको ये तो पहले से ही है, इसको लिख लीजिए x का पावर 4 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 5। चलिए पहले वाले टर्म को काटना है, तो एक्स स्क्वायर से ले जाएंगे तब ना, इसमें इससे गुना करेंगे तो इसका पावर 4 आएगा, तो x का पावर 4 बाकी दोनों में भी गुना करेंगे, माइनस का एक्स क्यूब है ना, और माइनस माइनस सॉरी प्लस 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 ही होगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर में तीनों से गुना कर दिए तो एक्स का पावर 4 आया, फिर माइनस एक्स क्यूब आया, फिर प्लस एक्स स्क्वायर आया। यहाँ साइन बदलेंगे, माइनस प्लस माइनस,
ये कट जाएगा, ये अब प्लस में ना हो गया, ये हट गया, तो ये एक्स क्यूब तो अकेले है, यहाँ ला दीजिए। देखिए ये भी माइनस का एक्स स्क्वायर और ये भी माइनस का 3x स्क्वायर, तो माइनस का 4x स्क्वायर लिख दीजिएगा, प्लस में 4x और प्लस में 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक्स क्यूब है ना, और यहाँ पे कितना है, एक्स का पावर 2 है, तो ये कितना से ले जाएंगे, एक्स बार में ले जाएंगे, प्लस के एक्स में एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा। चलिए तो एक्स क्यूब, अब देखिए माइनस के एक्स में प्लस के एक्स है, अब ये एक्स क्या करेंगे, ये तीनों में गुना करेगा ना। चलिए माइनस का एक्स स्क्वायर, यह स्क्वायर है ना, चलिए फिर 1 में इसे करेंगे तो प्लस का एक्स, समझ में आया ना ये। चलिए क्लियर है, तो हर हालत में आपको पहले टर्म को काटना होता है, ये चीज ध्यान रखेंगे। इसीलिए क्या किए हैं कि एक्स में ले जाएंगे एक्स स्क्वायर बार में, एक्स स्क्वायर से गुना करेगा तो एक्स क्यूब आ जाएगा, इसीलिए यहाँ एक्स रखे हैं। और ये एक्स क्या करेगा, तीनों के साथ गुना करेगा, तो तीनों के साथ गुना करके यहाँ लिख दिए। चलिए यहाँ साइन बदलते हैं, माइनस प्लस माइनस, समझ गए ना। चलिए ये आपका कट जाएगा, ये देखिए प्लस में चला गया यहाँ पे और ये माइनस में है, तो माइनस का 3x स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर है, माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का 3x आ जाएगा और प्लस का 5। अगले स्टेप में कितना बार में ले जाना होगा, माइनस 3 बार में ना, तो अब इस माइनस 3 में तीनों से गुना करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x और प्लस माइनस माइनस 3। क्लियर है, यहाँ साइन बदलिए, प्लस माइनस प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये देखिए ये माइनस हट गया, प्लस में आ गया, तो 5 3 8। तो यहाँ से आपका जो भागफल है यानी कि QX जो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और शेषफल यानी कि RX जो है वो आपका 8 आ गया। समझ गए। चलिए इसका 3 नंबर भी देख ही लेते हैं। चलिए GX इसको भी सजाएंगे ना, माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस का 2। ठीक है, मानक रूप में लिख लिए, इधर से घुमा के लिखे ना, क्योंकि ये भी ये बढ़ते से घटते क्रम है ना, ये पहले पावर ज्यादा है फिर कम वाला है, इस तरह से है ना, अवरोही क्रम में है ये, तो इसे भी अवरोही क्रम में करना होगा इसके घात के अनुसार। चलिए x का पावर 4 माइनस का 5x और प्लस का 6। क्लियर है। अच्छा, माइनस एक्स स्क्वायर को कितना बार गुना करेंगे ताकि x का पावर 4 आ जाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर में जब गुना हो जाएगा तो प्लस में आएगा कि नहीं। चलिए यही सोचना होगा आपको, हर टर्म पहला टर्म कटना ही चाहिए। अब 2 में इससे गुना करेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर। ठीक है, इस माइनस एक्स स्क्वायर में दोनों से गुना कर दिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट गया, बच जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। अरे देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर में क्या चीज से गुना करेंगे कि 2x स्क्वायर आ जाएगा, तो माइनस 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ना, तो आ जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर। और देखिए प्लस और माइनस माइनस यानी कि माइनस का 4, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये कट जाएगा, माइनस का 5x, ये दोनों प्लस का हो गया ना, तो 6 4 10, यानी कि यहाँ से भागफल यानी कि QX जो आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ गया और RX जो आ गया माइनस का 5x प्लस 10 आ गया। अब आप सोच रहे हैं कि सर इसके आगे क्यों नहीं काटे हैं, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि अगर यहाँ देखिए RX का घात क्या है 1 है और यहाँ पे यहाँ देखिए क्या है 2 है, तो इसका घात कम ना है इसलिए ये नहीं जा सकता है ना। कहने मतलब जब शेषफल 0 आ जाए या उसका घात जो देखेंगे, शेषफल में जो बहुपद होगा उसका घात देखेंगे, इसके घात से कम होगा तो आगे भाग नहीं लग सकता है। समझ गए। तो इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं।